और हाजी गफूर से बात करेंगे कि आप अपने कार्यकर्ता है और समर्थक है उनको क्या लेकर भी साथ नहीं रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं वर्कर थे और जो इनके समर्थक थे उन्होंने अपने दिल जान से मेहनत की है। और भी जानेंगे कि कौन सी पंचायत में कितने कितने वोट आए। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं पप्पू गर्ग। आप जुड़े हो मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज हम आए हैं सीमावर्ती गांव बुरान कातला, जहां पूर्व मंत्री हाजी गफूर के निवास पे। तो जानेंगे हाजी गफूर साहब से, जो कांग्रेस बीजेपी, और हाजी गफूर से बात करेंगे कि आप अपने कार्यकर्ता है और समर्थक है उनको क्या संदेश देना चाह रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से। हाजी गफूर जी, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो आपके समर्थकों को? सबसे पहले मैं चौहटन की महान जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको बहुत बड़ा समर्थन दिया और वो हमेशा हमको समर्थन देते आए हैं। और हार जीत, प्रजातंत्र में हार जीत होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इलेक्शन बहुत कम वोटों से हम ये इलेक्शन हारे हैं, उसको मैं अपनी हार नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का नेता था, और यहाँ की चौहटन की आवाम ने, चौहटन की जनता ने जिस तरह से समर्थन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते चौहटन की जनता का दिल से अपने उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने समर्थन किया। हाजी गफूर जी का कहना है कि हमने दिल जान से मेहनत की है। तो कई सारे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ लोग रहकर भी साथ नहीं रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं अलग तरह का आदमी हूँ। मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, जो आदमी हमारे साथ में था उसने हमारे साथ रह कर के काम किया। उसने मैं अभी ये आपके सामने ये लोग बैठे थे, मैं इनको धन्यवाद कर रहा था। आप ताजुब करोगे, एक पंचायत में 1513 वोट से आगे रहना, क्या ये मेरे और पद्माराम की वजह से थोड़ी है? इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब हार कहाँ हुई है भाई? कोई 1400-1500 वोट से हारना माना थोड़ी रखता है। लेकिन प्रजातंत्र में हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है। न तो मुझे हमारे वर्कर से कोई शिकायत है, न उन लोगों से शिकायत है, पार्टी से शिकायत नहीं, कांग्रेस के वर्कर से शिकायत नहीं, आवाम से शिकायत नहीं। आवाम ने जितना तरीके से काम किया, जितना अच्छे ढंग से वोट दिया, वो काबिल तारीफ़ है। हाजी गफूर साहब का कहना है कि जो कमेंट कर रहे वो गलत है, और जो वर्कर थे और जो इनके समर्थक थे उन्होंने अपने दिल जान से मेहनत की है। और भी जानेंगे कि कौन सी पंचायत में कितने कितने वोट आए, ये आपको थोड़ा पता होगा? नहीं, वो तो मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो आप वो उस पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, वो उसको देख करके आप बता दें। मैंने आपको एक उदाहरण बीसा सर का दिया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। हर जगह से हमारे वर्कर ने साथ दिया, तो ये कोई बात नहीं है कि भाई इस तरह से हुआ। सब जगह मतलब साथ दिया। कहाँ की बात करूं मैं? हर जगह, हर कांग्रेस के एक एक वर्कर ने, एक एक कार्यकर्ता ने इतना ज़बरदस्त ढंग से काम किया। तो मैं उसमें टीका टिप्पणी करना, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब वो साथ में था, नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना। मेरा ये मानना, जो हमारे साथ था वो हमारे साथ ईमानदारी के साथ रहा। उसने मेहनत की, उसने अपना खून पसीना बहाया पार्टी के लिए, हमारे लिए, हमारी इज़्ज़त के लिए। हार जीत तो प्रजातंत्र में होती रहती है। अदूराम जी बेचारा 2 बार हार गया, अब जीत गया। पद्माराम 2 बार एमएलए बन गया। तो ये तो चलता रहता है। कोई इसको मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो साथ रहकर भी साथ नहीं रहे, और रही बात कि हार जीत तो होती रहती है, और जब आधूराम जीतने के बाद पद्माराम को घर पहुंचाना चाहिए। कई लोगों ने ये कमेंट किए कि हाजी गफूर साहब जी अपने अकेले घर चले गए थे। तो हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं कि मौजूद यहाँ लोगों से बात की है, तो यहाँ पे तो सब अपने स्तर पे अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हाजी गफूर साहब का कहना है कि हम नहीं तो पद्माराम से नाराज़ है और नहीं रहेंगे। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, मेरी बात सुनो। कल मैं किसी बड़े नेता से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि भाई आप मेरे को बधाई देने। मैंने कहा नहीं साहब, मैं आपको बधाई देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके साथ इसलिए आया हूँ कि आप इलेक्शन हार गए।
मैं पद्माराम पिछला इलेक्शन हारा, तब मैं पद्माराम को घर छोड़ने के लिए गया। जब पद्माराम ये इलेक्शन हारा तो मैं पद्माराम को घर छोड़ने गया। ठीक है, और हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक पार्टी के वर्कर हैं, हम एक साथ काम करते हैं। मेरा ऐसा समझ है, मेरी जब आदमी सत्ता में होता है, जब आदमी के पास पावर होता है, बहुत से लोग आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है, जो कोई मेरी बात को, पावर में होता है तब लोग आगे पीछे घूमते हैं। पद्माराम जब इलेक्शन हार गया दोनों बार, मैं दोनों बार छोड़ने के लिए गया। अभी भी मैं जब छोड़ने गया, छोड़ने का मतलब ये होता है हार जीत होती रहती है, और मैं पद्माराम के हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ। उसका आत्मविश्वास और उसके आत्मविश्वास में कहीं कमी नहीं आई। पद्माराम बिल्कुल आज भी आत्मविश्वास से लबरेज है, उसमें आज भी आत्मविश्वास है। उसने हमारे साथ 40-50 लोग थे, उनके लिए खाना बनवाया, और खाना बनवाने के बाद उनको खाना खिलाया, मुझे खाना खिलाया, और मैं थोड़ा मायूस हुआ तो मुझे भी पद्माराम ने ये कहा कि आप साहब मायूस क्यों होते हो। तो इलेक्शन है, हार जीत होती रहती है। तो हम ये चौथा इलेक्शन पद्माराम ने हमने साथ में लड़ा, 2 इलेक्शन जीते, 2 इलेक्शन हारे, 1 प्रधान का इलेक्शन जीते, यानी कि 60% तो नंबर हमारे को आते हैं। 5 में से 3 इलेक्शन हम जीते हैं पद्माराम ने, तो 60% नंबर है, जो पासिंग मार्क से थोड़े ऊपर है। ठीक है, अब मैं तो यहाँ की जनता को, चौहटन की आवाम को, चौहटन की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ कि आज भी हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे अंदर विश्वास रखने वाला सुबह से शाम तक हमारे पास आता है। और उनका ये कहना, अभी कुछ मेघवाल बिरादरी के लोग बैठे थे आपके सामने, वो यही बात कर रहे थे कि भैया ये दुकान जो है खुली रहनी चाहिए। हमारा अपना है, हम तो, हमारा ये कहना है कि भाई अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के लिए रहेंगे, तो लोग हमको थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये कोई 1500 वोटों से हारना कोई हार थोड़ी है। तो बहुत हमारा मैनेजमेंट या हम में कुछ कमियां रही होगी, जिसकी वजह से हम इलेक्शन हार गए। हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, हमारे कार्यकर्ता और हम में ये था कि हम तो 10 से 15 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। और फिर पूरे राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से चली गई, तो उसके लिए हाँ, कांग्रेस 6 सीटें जीतती और हम चौहटन हारते तो हमको मलाल होता। और हरीश चौधरी ने तो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन को लड़ा, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन को लड़ा। हरीश चौधरी गांव हर एक ढाणी तक पहुंचे, तो और हर एक आदमी तक पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन को लड़ा, तो वो इलेक्शन जीत गए। और हम मामूली इलेक्शन वोटों से हार गए इलेक्शन। अब अगले 6 महीने में पार्लियामेंट के इलेक्शन है, तो हम उसके लिए अभी से कमर कस रहे हैं, हमारे लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और अगला जो 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए हम हमारे वर्कर्स से आज भी कर रहे हैं कि अगले पार्लियामेंट के इलेक्शन में आज से हमने तैयारी चालू करनी है। हमें पार्लियामेंट में इलेक्शन में हमें हमारे पार्लियामेंट का जो प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए हम आज से कमर कस रहे हैं। गफूर साहब का कहना है कि जो हार 1000 या 2000 की होती है, ये हार नहीं मानी जाती है। ये तो आमने सामने की टक्कर थी। जो 1000-2000 में हारे, ये तो अगले इलेक्शन भी अब 2-4 महीने में है, उसमें भी पूरी अपनी मेहनत करेंगे। और जो समर्थक थे उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने ये मेहनत की, आपको धन्यवाद है। ठीक, धन्यवाद सर।